हाय मेष राशि यानी कि एरीज। तो आज हम बहुत ही एक डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं लव रिलेशनशिप की। तो अप्रैल का महीना ओवरऑल लव रिलेशनशिप में आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है वो हम देखेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हम लोग देखेंगे एंड कांटेक्ट में भी देखेंगे। यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो या मैरिड, तो वो रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है आपको लेकर, और नो कांटेक्ट में भी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, लव लाइफ में क्या फील करते हैं आपके बारे में, उनके क्या इंटेंशंस है आपको लेकर। ओके, ये रीडिंग इंडिविजुअल रीडिंग हो रही है, यानी कि सारे साइंस की एक बारी में रीडिंग नहीं है। आप लोग आराम आराम से देखिए अपने साइन के अकॉर्डिंग। रीडिंग थोड़ी लंबी भी हो सकती है, सो आप आराम से देखिएगा। ओके, सो एरीज, इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रेजोनेट कर पाएंगे। तो देखते हैं एरीज। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ओके, द वंस हु आर इन नो कांटेक्ट सिचुएशन, वहाँ पे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक 3 स्प्रेड करेंगे एरीज कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट डज़ योर पर्सन वांट टू से टू यू राइट नाउ, आपको क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड हम इसी का निकालेंगे। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। 1। ओके, एंड क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी, क्या वो आपके बारे में अभी सोच रहे हैं एरीज। ओके, 2। और क्या वो वापस आएंगे या नहीं। ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड है कि वो अभी इस टाइम में क्या सोच रहे हैं, उसमें देयर इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। अभी इस टाइम में वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना चाहते हैं। मतलब जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी हुई हैं वो समय देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं करना चाहते सिचुएशन को लेकर। हालांकि इनको बहुत सारी कम्युनिकेशन आपके साथ करनी ज़रूरी है, बट लेकिन अभी इस टाइम में ये एक फ़्लो को मेंटेन करना चाह रहे हैं। लाइक ये नहीं चाहते कि कुछ जल्दबाजी में ये कोई फ़ैसला ले, कुछ गलत डिसीशंस हो जाए। इसलिए अभी इस टाइम में वो आपसे कुछ चीज़ें बोलना तो चाहते हैं, बट लेकिन एक फ़्लो वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा सा थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए, थोड़ा और कंसीडर करते हैं कि एक डिवाइन टाइम आएगा तब कुछ बताएंगे। अभी उतना ज़्यादा तेज़ी से आपके साथ नहीं मिलना चाहते हैं। ओके, और क्या आपके पर्सन आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं और कितनी बारी सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे ना एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अभी ये कार्ड ये बोल रहा है कि पर्सन आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं। ओके, एक पोटेंशियल है उनके मन में, बहुत तरह तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं कि आपको कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आएगी अगर आपको कांटेक्ट करे तो किस तरीके से प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। दो इंस्पिरेशन है बहुत सारी चीज़ों में, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए आपसे बात करने के लिए, बट कहीं ना उनको अपॉर्चुनिटी तो चाहिए बट उनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। ओके, और क्या वो वापस आएंगे, तो वापस आने के लिए यहाँ पे कार्ड ये है द मून की एनर्जी। इट्स लाइक अभी ये पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे ना इनके लाइफ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही है। ओके, बिकॉज़ यहाँ पे एक मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये अपनी उन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा डर रहे हैं। चीज़ों को किस चीज़ों में कहीं ये फंस ना जाए, किसी चीज़ में फंस ना जाए, उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अभी उनके मन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं आ रही है कि दैट आई हैव टू गो, आई हैव टू टॉक टू एरीज, मुझे अभी एकदम से बात करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक
डर वाला माहौल बना हुआ है, एंग्जाइटी वाला माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी एकदम से तुरंत कोई एक्शन नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ फियर ऑफ एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स। इस चक्कर में क्योंकि उनको आपके साथ बात करना या जो भी है उस चीज़ में अभी एक फ़ियर उनके मन में आया हुआ है, एक डर सा माहौल उनके मन में बना हुआ है। ऐसा भी हो रहा है कि उनके आसपास ना कुछ ऐसा माहौल है जो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लाइक मेंटल स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बहुत ज़्यादा माहौल घबराया हुआ है और हो सकता है उसके लिए उनको बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, बहुत सारी सिचुएशन से आप समझ रहे हो कि बहुत सारी सिचुएशन से उनको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी वो एकदम से कोई एक्शन फ़िलहाल के लिए नहीं लेना चाह रहे हैं। ओके, एंड अब हम देखेंगे दैट आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर एरीज नो कॉन्टैक्ट में। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं? देखो एरीज, आप ना बेसिकली अपने इस सिचुएशन में आपके मन में जो चीज़ें चल रही है वो ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें चल रही है आपके मन में। ओके, इट्स लाइक आप चाहते हो चीज़ें सही हो, सही वक्त पे चीज़ें आए, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है आपको कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। ओके, ऐसा मैं बोलना तो नहीं चाहती, बट कहीं ना कहीं आप इनकी सिचुएशन को देखकर खुश तो नहीं हो, बट लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ने मुझे कितना दुख दिया और आज यही पर्सन सबसे ज़्यादा अकेला है। कहीं ना कहीं ऐसा भी व्यतीत हो रहा है मुझे कि आप भी ऑलरेडी अपने लाइफ में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। अभी तक की जो जर्नी आपकी हुई है, अभी तक की जो जर्नी इस पर्सन के बाद, सेपरेशन के बाद या आप दोनों के बात ना होने के बाद जो भी जर्नी हुई है, आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो दैट अभी आगे क्या लीड करना है, आगे क्या हमें करना है। आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस में नहीं आना चाहते हो बहुत ज़्यादा। आप अपने अंदर झाँक के देखना चाहते हो कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप किस चीज़ में आपका कहाँ मन है। तो उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है बिकॉज यहाँ पे आई ऑल्सो डू सी दैट वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है आपकी, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टेलिंग कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं एंड इट इज़ गुड फॉर यू। ये जो भी चेंजेस आपके आ रही है इट इज़ बिहेविंग वेल विथ यू। ओके, ये चीज़ें सही बिहेव कर रही है। और भी देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर एरीज। देयर इज़ दिस पर्सन इज़ ईदर यू आर होप्ड और दिस पर्सन इज़ पार्टिंग अलॉट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं मे बी, और यू आर हैविंग फन। कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ ना ऐसे मतलब आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी चीज़ों को कॉपी करते हैं एंड डुप्लिकेट करते हैं आपकी चीज़ों को, और फिर वो ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा काइंड ऑफ आइडिया है, जो आइडिया था और एरीज ने इसको कॉपी किया है। somebody is copying you is also what यहाँ पे रिसेंबल हो रहा। somebody is copying you, कोई कॉपी करना चाहता है। ओके, एंड ये एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। ओके, इट्स लाइक समबडी इज़ एक्सट्रीमली जेलस कि आप कैसे रहते हो, क्या करते हो। सो समबडी इज़ कॉपिंग यू एज वेल। ओके, अब हम देखेंगे जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। ओके, जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज हैं। जो
जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जो कांटेक्ट में है ऑलरेडी एरीज, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो रही है दैट ऐसा लग रहा है दैट आप जिस कमिटेड रिलेशनशिप में अभी हो रिसेंटली, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मतलब सी, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आई कैन नॉट से दैट यू आर कम्प्लीटली हैप्पी। आप अपने रिलेशनशिप में यू आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी, देयर आर सम हिडन थिंग्स ऑल्सो। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है एरीज, कुछ गुप्त चीज़ें चल रही है, जो हिडन चीज़ें चल रही है, जो आपको लगता है कि इसको गुप्त ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। अंदर ही अंदर देखो, एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आप एक बहुत बड़े शॉकिंग इंसिडेंट से बाहर निकले हो, और नाउ अभी इस टाइम में यू आर लीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, जहाँ पे आप अपना ध्यान रख रहे हो। यू आर मैच्योरिंग अ लॉट। आप अपनी एक फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो, डिवाइन एनर्जी में आ रहे हो। बट ये चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए आ रही है क्योंकि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी अमेजिंग फॉर यू, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब आपके लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही है। सो इट्स लाइक अगर आप इस चीज़ को देखोगे दैट आपके लाइफ में बहुत, क्योंकि यहाँ पे सारे मेजर आर्कानाज हैं, यू कैन सी एम्प्रेस, हाई प्रेस्टिस एंड द डेथ एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, विच इज सेइंग कि आपने बहुत हिम्मत करके अपनी मैरिड लाइफ को रखा हुआ है। यू हैव बीन इनटू दिस मैरिज बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपने समेटे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ व्हाट अप्रैल के महीने में आपको दिखेगा कि एक चेंज तो हो रहा है। ओके, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चेंज आप फील कर सकते हो कि लाइक नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, नॉट कम्प्लीटली हैप्पी। इट्स जस्ट कि आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस ऑरे की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी लाइफ एक पूरी अलग डायरेक्शन में जा रही है, पूरी तरह से चेंज हो रही है। ओके, एंड एक और चीज़ है यहाँ पे कि इट्स लाइक आपको एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है दैट आपका सबसे बड़ा जो हथियार है आपकी लाइफ में अभी इस टाइम में, वो ये है कि अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन से काइंड ऑफ बचाना, या व्हाटएवर, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है, इससे अपने आप को कहीं ना कहीं बचाना बोलो या व्हाटएवर, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से अपने आप को एक वो करना कि ओके ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सो रियलाइज़ होना कि ओके ये क्योंकि अभी इस टाइम में आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको फील हो रही है, आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि ये समथिंग इज़ नॉट रॉन्ग, बट समथिंग इज़ शिफ्टिंग इन योर मैरिज लाइफ। कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, एंड ये जो शिफ्टिंग है इट्स गुड फॉर यू, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये आ रहा है कार्ड्स में। ओके, सो नाउ वी गोना सी कि एंजल्स आपको एक लास्ट मैसेज क्या देना चाह रहे हैं लव लाइफ में।
रोमांस एंड टेक एक्शन। देखो आपको ना एंजल दो चीज़ें बता रहे हैं कि अभी वो टाइम आया है जहाँ पे यू शुड बी लाइक टेक सम एक्शन बेस्ड ऑन योर रोमांस एंड योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में आप जो भी एक्शन लेना चाह रहे थे अभी तक, आपको ऐसा लगता था कि नो अभी सही टाइम नहीं है, अभी नहीं लेना चाहिए एक्शन, अभी नहीं करना चाहिए। अभी यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक सम एक्शन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको लेना होगा। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये एक्शन, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आएगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि चेंजेस हाँ लेने। जब आप कोई एक्शन लेते हो अपने, अब एक्शन क्या लेना है, रिलेशनशिप को ठीक करना है, रिलेशनशिप में रोमांस भरना है, रिलेशनशिप जो एकदम डेडली रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना है। तो ये कुछ चीज़ें आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस लव लाइफ में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये मैसेज है विच यू शुड बी ओबेइंग दैट। ओके, एंड आई होप दैट आपको ये रीडिंग भी पसंद आई है। थोड़ी लंबी रीडिंग मैंने लव एनर्जीज़ की करी है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर हाइप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।